Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am again teaching you class 10 mathematics. It's textbook of based on National Curriculum 2025 and National Book Foundation book. और ये वीडियो है क्लास 10 फेडरल बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। जैसे कि हमने एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट की थी और क्वेश्चन 1 के हमने पार्ट 6 तक कंप्लीट कर लिए थे एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट पार्ट 7। तो पार्ट 7 में इसका क्वेश्चन है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन टू क्वाड्रेटिक फॉर्म यूजिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशंस। तो पार्ट 7 में आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए के रेज टू पावर 2x प्लस बी के रेज टू पावर x प्लस सी इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन 1। अब इसको आपने सॉल्व करना है क्योंकि उन्होंने कहा है सूटेबल सब्स्टिट्यूशन करें और रिड्यूस करें इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में, यानी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना बल्कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म देनी है जस्ट। उसके लिए आप सिर्फ सब्स्टिट्यूशन शो करेंगे कि आपने क्या सब्स्टिट्यूशन किया है। तो इसमें जो सेंटर वाली टर्म है बी के रेज टू पावर एक्स, इजीली आप के रेज टू पावर एक्स को वाई सपोज कर लें। जब के रेज टू पावर एक्स वाई होगा तो जाहिर सी बात है आप इसका जब स्क्वायर लेंगे दोनों साइड्स पर तो दैट विल बी के रेज टू पावर 2x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर लें। सो वी विल राइट पुट इन इक्वेशन 1। तो जहाँ के 2x है वहाँ पर आपका डेफिनेटली वाई स्क्वायर आ जाएगा और जहाँ के रेज टू पावर x है वहाँ आपका y आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। दिस इज़ द फाइनल आंसर। अब आप इसका 8 पार्ट देखें, अगर आप 7 पार्ट के बाद 8 पार्ट के ऊपर आ जाएं तो ये है 8 मल्टीप्लाई बाय 4 रेज टू पावर एक्स माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो अब इस इक्वेशन को भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म देनी है जिसके लिए हमें डेफिनेटली सब्स्टिट्यूशंस करनी पड़ेंगी। इसमें भी आप लेट सपोज करेंगे कि 2 रेज टू पावर एक्स जो कि मिडिल टर्म है इसको y सपोज करें क्योंकि इसकी पावर मिनिमम है। और यहाँ से अगर आप देखें तो जो 4x है इसको हम यूँ कर सकते हैं कि 4 को हम स्प्लिट करें 2 स्क्वायर में, क्योंकि हमने 2 फर्स्ट वाली को सपोज किया तो सेकंड वाली की भी बेस को 2 ही हमने बनाना है। तो हम 4 को जैसे 2 टाइम्स 4 होता है तो हम लिखेंगे 2 रेज टू पावर 2 इंटू एक्स। एक्स तो पहले से इसकी पावर थी तो 2 स्क्वायर किया 4 को, तो ये आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर। अब आप इन दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में जब जिसको आप इक्वेशन 1 कह लें और इक्वेशन 1 में आप इसको सब्स्टिट्यूट कर लें, जब आप इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 8। अच्छा, इस इक्वेशन को ना इक्वेशन की फॉर्म में भी आप लिख लें 8 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 2x माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर भी आप इसको 4 को 2 स्क्वायर कर दें, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन जब की तो अब फाइनल इक्वेशन आपकी क्या होगी, 8 मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर माइनस 7 इंटू वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यानी हमने 2 रेज टू पावर x की जगह y सपोज किया है तो डेफिनेटली y का स्क्वायर ही 2x को y स्क्वायर रिप्लेस करेगा और इस तरह आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ जाएगी। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पार्ट। अब इसका 9th पार्ट अगर आप देखें तो दैट विल बी x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 3 x माइनस 6 इक्वल्स टू 6 और ये सारी प्रोडक्ट फॉर्म में यानी ये ऑल टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इसको हम डायरेक्ट इस तरह सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कर सकते हैं कि जो पहली दो ब्रैकेट्स हैं इनको सॉल्व करें तो यू x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स देन माइनस 2x देन माइनस एंड माइनस प्लस एंड 2 1 टाइम्स 2 प्लस 2 आ जाएगा यहाँ पर। यानी पहले हमने इन दो ब्रैकेट्स को सॉल्व किया और उसके बाद आप ये जो नेक्स्ट 2 ब्रैकेट्स हैं इनको भी मल्टीप्लाई करें, क्योंकि जब ब्रैकेट्स होती हैं बेटा इसमें कोई प्लस माइनस का साइन नहीं हो रहा और सब में ब्रैकेट्स आ रही हैं। तो ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि आपने इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनको मल्टीप्लाई करना है। तो आप यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6x माइनस 6 3 18। तो अब ये आ गई सेकेंड ब्रैकेट का एक्सप्रेशन आ गया और इक्वल्स टू किसके 6 के बराबर। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको जब आप ये मिड टर्म को माइनस 2x और माइनस एक्स हो जाएगा माइनस 3x। सिमिलरली यहाँ पर भी आप माइनस 6x में से 3x माइनस करोगे तो यू विल गेट माइनस 3x। अब आप देखो तो इनकी स्टार्ट की 2 वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और एक्स स्क्वायर माइनस 3x ये दो वैल्यूज सेम है। तो अब इनको सब्स्टिट्यूट करना आपके लिए ईजी हो जाएगा, यानी इस स्टेप पर आकर आप सब्स्टिट्यूशन करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये इसको आप y सपोज कर लें, लेट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x। तो जहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x है वहाँ आप y पुट करें तो आपका ब्रैकेट एक्सप्रेशन बहुत रिड्यूस हो जाएगा। दैट विल बी y प्लस 2 एंड y माइनस 18 इक्वल्स टू 6। अब इतनी लॉन्ग इक्वेशन आपकी रिड्यूस होकर बहुत शॉर्ट इक्वेशन की फॉर्म ले लेगी।
यहाँ पर अब आप इसको पहले y को मल्टीप्लाई करें y माइनस 18 से, फिर ये जो +2 है इसको मल्टीप्लाई करें y माइनस 18 से, यू विल गेट, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान ये होती है कि उसमें y की पावर 2 आनी चाहिए। अभी यहाँ इस स्टेप पर भी आकर हमारे पास y की पावर 2 नहीं आई, इसका मतलब है अभी तक ये लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक की फॉर्म नहीं है, इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो फर्दर सॉल्व करने के लिए हमने y को y माइनस 18 से और फिर +2 को y माइनस 18 से मल्टीप्लाई किया, तो व्हाट वी गेट y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 2y माइनस 18 टू टाइम्स 36 माइनस 36, और ये वाला जो 6 कांस्टेंट था इसको भी आप राइट साइड से लेफ्ट साइड को शिफ्ट कर दें, तो दैट विल बी -6 इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए लाइक टर्म्स कौन सी है, -18y प्लस 2y, इन दोनों लाइक टर्म्स को आप सॉल्व करें। -18 में से 2 माइनस किया, इट विल बी -16y माइनस 42, यानी 36 भी माइनस में और सेम साइन ऑलवेज एडिड, तो 36 प्लस 6 करेंगे तो -42 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आकर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म इसने ले ली है, तो इट विल बी वाई स्क्वायर, इट इज़ वाई स्क्वायर माइनस 16y माइनस 42 इक्वल टू 0। यहाँ पर आकर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और ये हमारा फाइनल आंसर है। और तो इस वीडियो में हमने अपना पार्ट 7, पार्ट 8, पार्ट 9 तीनों कंप्लीट कर लिए। उम्मीद है आपको इनके ऑल स्टेप्स बहुत अच्छे क्लियरली समझ आ गए होंगे, और अगर आपको हर स्टेप समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको पार्ट 10 एक्सप्लेन करूँगी। तो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।